जीवमजीवं तत्त्वं जडभरवसवेडजेडणीदिट्ठं ते बिन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 44। और हम लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग को युगपद होता है, ये बताने वाली गाथा है। और गुरुदेव श्री की ये विशेषता है कि हर गाथा में मूल तत्व ज्ञान की चर्चा जरूर करते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा देखो, इसमें अब सबसे लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ शिष्य कहता है, क्या कहता है कि हे गुरुदेव, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग के बीच का भेद तो जाना, है ना। दर्शन उपयोग सामान्य का ग्राहक हम्म, और विशेष उपयोग ज्ञान उपयोग विशेष को जानता है, भेद हम्म, करके जानता है। ये वाली बात तो पकड़ में आई। हम्म, अब देखो, अब बहुत नया ही विषय आ रहा है, बहुत अच्छा विषय आ रहा है, एकदम समझने जैसा। परंतु तत्वार्थ श्रद्धान अथवा पदार्थ के विचार रूप सम्यक ज्ञान में कोई भेद ज्ञात नहीं होता। क्या कह रहे हैं? हम्म, हमको दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में तो भेद समझ में आ गया हम्म, कि दर्शन उपयोग सामान्य को जानता है और हम्म, ज्ञान उपयोग विशेष को जानता हम्म, है ना। हम्म, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान रूप जो दर्शन है, श्रद्धान है, हम्म, सम्यक दर्शन, हम्म, उस दर्शन में और ज्ञान में तो कोई भेद समझ में नहीं आता। भेद क्यों नहीं ज्ञात होता? ऐसा पूछने पर शिष्य उत्तर देता है। अभी शिष्य की ही बात चल रही है। शिष्य क्या कह रहा है, क्यों समझ में नहीं आता? श्रद्धान में और ज्ञान में अंतर। श्रद्धान को भी दर्शन कहते हैं, है ना। तो इस दर्शन और ज्ञान में क्यों अंतर समझ में नहीं आ रहा? प्रश्न ख्याल में आ रहा है। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में भेद तो समझ आया, लेकिन सम्यक दर्शन वाले दर्शन में और ज्ञान में क्या अंतर है, श्रद्धा और ज्ञान में क्या अंतर है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो पूछा क्यों समझ में नहीं आ रहा, दोनों में भेद है। तो ऐसा पूछने पर शिष्य का उत्तर यह है कि पदार्थ का जो निश्चय सम्यक दर्शन में है, वही तो सम्यक ज्ञान में है। पदार्थ का जो निश्चय किया ना श्रद्धान में, वही सम्यक ज्ञान है। ठीक है। अब देखो कैसा, सुनो ध्यान से। शुद्ध जीव वह जीव पदार्थ है, सही है। शरीर कर्म वे अजीब हैं। पुण्य पाप दोनों राग हैं, आश्रम हैं। उनमें अटकना बंद है। अब अटकना मतलब, अटकना बहुत लोग बोलते हैं, अटकना मतलब सरलता से बोलो, उनमें अटकना, पुण्य पाप में अटकना। क्या पुण्य अटकना? पुण्य पाप को ठीक मानना। मान पुण्य पाप में में अटकना सुख है। मतलब क्या? सब बहुत पुण्य लोग बोलते पाप हैं। में सुख है, सुख और दुख है, ऐसा उससे मान। आगे ना पाप देखना। में बोलिए। उसको उसको अशुभ नहीं मानना कि ये है ऐसा नहीं मानना। पुण्य पाप में जी। अटकना मतलब कि मैं ही हूँ, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ये मेरे लिए अच्छे हैं, ये हम्म, मेरे लिए बुरे हैं, ये सब है अटकना। क्या बोला? मैं ही पुण्य हूँ, मैं ही तो पाप हूँ, मैं ही तो पाप का करता हूँ, मैं ही तो पुण्य का करता हूँ। पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। सुनो, ये भी अटकना ही है क्या? ये अटकना। अरे मेरे से भिन्न है तो अब कोई अटकना फटकना कुछ नहीं। न पाप बुरा है न पुण्य अच्छा है, मात्र ज्ञान का ये है, बस ये अटकना नहीं, ये भेद ज्ञान होगा। अटकना मतलब
शरीर की कोई, शरीर की क्रिया में अटकना, अटकना मतलब मैं ही शरीर हूँ, मैं शरीर की क्रिया करता हूँ, इसका नाम है अटकना। ठीक है, तो उनमें अटकना वो बंद है। अब उस रूप अपने को माना तो बंद हो गई, तो उसका नाम बंद है, उनमें अटकना तो बंद है। ठीक है, आत्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि संवर है, शुद्धता की वृद्धि निर्जरा है, और पूर्ण शुद्धता सो मोक्ष है। ठीक है, ये सारी बात एकदम सही सही चली आ रही है। ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन में है और सम्यक ज्ञान में भी है, तो दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, अतः उनमें अंतर ज्ञात नहीं होता। ठीक है, संशय रहित सम्यक ज्ञान हुआ, वही संशय रहित सम्यक दर्शन हुआ। ज्ञान संशय रहित हुआ तो दर्शन भी संशय रहित हुआ। अर्थात जैसा निर्णय श्रद्धा में है वैसा ही निर्णय सम्यक ज्ञान में। इसलिए हमें तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद ज्ञात नहीं होता। इस प्रकार शिष्य तर्क सहित प्रश्न करता। ठीक है, ये शिष्य का प्रश्न है, हमें तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कोई फर्क नजर नहीं आता। भाई ये दो गुण हैं, दो गुणों की दो अलग अलग पर्याय हैं, दोनों अलग अलग पर्यायों का काम अलग अलग है ना, ऐसा। तो शिष्य के प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं, सुनो ध्यान से, पदार्थ के ग्रहण करने रूप क्षयोपशम विशेष अथवा विकास रूप पर्याय वह ज्ञान है। ज्ञान क्या है? पदार्थ के ग्रहण करने रूप, पदार्थ का ग्रहण, अगेन ग्रहण मतलब क्या? ग्रहण मतलब जानना, पदार्थों के जानने रूप जो छायाक्षमिक विशेष है। छायाक्षमिक विशेष क्या है? विकास रूप पर्याय संघी पंचेंद्रीपना, ये ज्ञान है। क्या बोला? ज्ञान का विशेष क्या है? ये संघी पंचेंद्रीपना जो प्रकट हुआ ना, जिसमें पदार्थों को ग्रहण करना मतलब जानने की विशेष शक्ति प्रकट हुई है ना, तथा उस ज्ञान में भेदने से शुद्ध आत्मादि नव तत्व वीतराग भगवान ने जैसे कहे हैं वैसे ही हैं, ऐसा निश्चय होना वह सम्यक तो है। क्या फर्क पड़ा दोनों में? एक सा ही लग रहा है ना अभी भी कि नहीं? ज्ञान छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थों को भेद से ज्ञान जानता है, पूरा जानने का काम ज्ञान करता है। और वैसी वैसी श्रद्धा, विश्वास करना, ये श्रद्धा का काम है। हरी बात ख्याल में? ऐसा। तो अभी क्या कर रहे हैं? बीत शुद्ध आत्मादि नव तत्व वीतराग भगवान ने जैसे कहे हैं वैसे ही हैं, ऐसा निश्चय होना वो सम्यक तो है। वैसे ही हैं ऐसा निश्चय होना, ऐसा निश्चय होना। अब देखो कितनी आगे क्या बात बोल रहे हैं, वही जो सुबह भी चर्चा चली थी। स्वाध्याय में और अध्ययन में क्या अंतर है? ये अंतर है, आत्मा सिद्ध समान है, मात्र ऐसा बोलने वाला शास्त्र का आशय नहीं समझता। ऊपर जो भी बात कही गई ना तो सब सही है। जानने देखने वाला जीव है, शरीर अजीव है, पुण्य पाप आश्रव है, दुख रूप है, उनमें अटकना जो बंद है, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली परिणति वो संवर है, उसकी वृद्धि निर्जरा है, पूर्णता मोक्ष है। ये शास्त्र से बोल रहा है, अपनी परिणति में से नहीं बोल रहा। तो पहले तो शास्त्र से ही बोलना सीखता है, तो ठीक है, नाम सीखे, लक्षण सीखे, उनकी परीक्षा की, फिर विचार किया, फिर वे भाषित हुए। तो ये भाषित होने लगे ना, हित हित का विचार विवेक, हे उपादेय का, हे गे उपादेय का विचार विवेक, ये सब ज्ञान में चलता है और श्रद्धा में निश्चित होता चलता है। ये दो, जैसे वहां सामान्य और विशेष का ज्ञान, तो ये दर्शन और ज्ञान में अंतर है ना,
ऐसे ही इन दोनों में अंतर है। ये दो दो अलग अलग गुण हैं, दोनों अलग अलग गुणों की अलग अलग पर्याय हैं। ठीक है। और जहां कहीं भी श्रद्धा की सापेक्ष बात आ रही है, देखो आगे कह रहे हैं, तो वहां क्या समझना, वहां ये समझना कि ये ज्ञान प्रधान श्रद्धा की बात ली है। पहले चर्चा कर चुके, श्रद्धा का बोल तो ऐसा होता है कि यह मैं हूं। अब जब कह रहे हैं कि ज्ञान में देव शास्त्र गुरु का ज्ञान और श्रद्धा में विश्वास, तो ये ज्ञान प्रधान श्रद्धा का कथन है। इस श्रद्धा में भी देव शास्त्र गुरु का विश्वास, श्रद्धा में भी छह द्रव्य सात तत्व का विश्वास। तो ये कौन सी शैली से श्रद्धा की बात की जा रही है? ज्ञान प्रधान शैली। कौन सी शैली से? ज्ञान प्रधान शैली से बात की जा रही है। ठीक है। देखो, तो नौ तत्व है, तत्वों में जो तत्व है वही यह तत्व है, वह सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का लक्षण कैसे क्या है? यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। कहाँ दिया है? समंत भद्राचार्य देव ने रत्नकंठ शावकाचार्य जी में श्रद्धा की इस तरह से परिभाषा दी। तत्व यही है, ऐसा ही है, ऐसा निश्चय होना। तो निश्चय होना ये ज्ञान प्रधान श्रद्धा का कथन है। समझ आ गई बात? वास्तव में जानेगा कौन? ज्ञान। ऐसा। ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ, इसी के लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। अब बहुत सुंदर चर्चा आ रही है, सब ध्यान से सुनना। यही तत्व है और ऐसा ही है, यह ज्ञायक है और ऐसा ही है। संवर निर्जरा अपूर्ण शुद्ध पर्याय हैं, यही है, ऐसा ही है। पाप परिणाम अशुद्ध हैं, यही है, ऐसा ही है। शरीर और कर्म की पर्याय अजीब है, यही है, ऐसा ही है। शुद्ध जीव पूर्ण है, यही है, ऐसा ही है। अजीब द्रव्य अपने गुण पर्याय सहित है, तो फिर जीव की इच्छा से शरीर चलता है, ऐसा मानने वाले को जीव अजीब का पता नहीं है। एक तरफ क्या बोल रहे हैं? यही है, ऐसा ही है, और फिर निश्चित नहीं हुआ, और तो भी क्या कह रहा है कि जीव अजीब का काम करता है। तो तत्व यही है, ऐसा ही है, ये श्रद्धा का वो निश्चित नहीं किया इसने। समझ आ रही है नहीं आ रही बात? ऐसा क्या कह रहे हैं? अजीब द्रव्य अपने गुण पर्याय सहित है, तो फिर जीव की इच्छा से शरीर चलता है, ऐसा मानने वाले को जीव अजीब का पता नहीं है। 100 में से नंबर 100 आ गए, लिख के आ गए। मान्यता कैसी है आपकी? थॉट प्रोसेस कैसी है? सोच कैसी है? शरीर आत्मा से ही तो चलता है, शरीर की क्रिया से ही तो लाभ होता है। देखो ये है ना, बहुत अपूर्व कार्य है। क्या बोला? वस्तु तत्व का निर्णय होना बहुत ही अपूर्व कार्य है। कहना, सुना देना, अन्य को समझा देना, लेकिन तत्व विचार नहीं करना, उसका एप्लीकेशन नहीं करना। अभी करेंगे चर्चा अपन अभी ये सब। ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार यहाँ नव तत्वों का ज्ञान लिया, वर्तमान ज्ञान की सामर्थ्य में नव तत्वों की पृथक पृथक रूप से प्रतीति वर्ते, एक रूप निश्चय वर्ते, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। शरीर की क्रिया हो रही है, शरीर में कोई रोग आदि हुए हैं, कोई रोग मुझे नहीं हुआ, शरीर का रोग मुझ में नहीं होता, शरीर के रोग से मुझे लाभ हानि नहीं होती। धन धन के आ जाने से या कम हो जाने से, वो अजीब, आपने अजीब निश्चय किया है ना, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। हे प्रभु, आपको लख ये निश्चय हुआ। ये निश्चय करने की बात है ये।
कहने सुनने की बोलने की बातें नहीं है। निश्चित करो, उसका नाम सम्यक दर्शन। और होगा किस पूर्वक? ज्ञान पूर्वक होगा। सो ज्ञान अलग गुण है, श्रद्धा अलग गुण है। ज्ञान की पर्याय अलग है, श्रद्धा की पर्याय अलग है। ठीक है। देखो, क्या नव को जानना अथवा अनंत को जानना राग का कारण है? तो कह रहे नहीं, पर को जानने से राग नहीं होता। सुबह मैंने ये मुझे कल चल रहा था इसको पढ़ के, इस सुबह भी चर्चा मैंने ये वाली ली थी अलग से। क्या? पर को जानने से राग नहीं होता। अब वो स्थूल सूक्ष्म विवक्षा, जब जब पर लक्ष्य होता है तब तब राग होता है। उसमें जो किसको? जो उसमें किसको? सुख दुख मानता है। रागी जीव को होता है। हम्म, सबको थोड़ी होता है, हम्म, एक जैसा थोड़ी होता है। सुबह दृष्टांत लिया था, हम्म, 3 जीव हैं, मंदिर गए और मंदिर में तीनों ने भगवान की प्रतिमा देखी, तो तीनों को राग उत्पन्न हुआ। तो प्रतिमा से राग हुआ, प्रतिमा के कारण राग हुआ, और तीनों के राग अलग अलग हैं। एक को कैसा राग हुआ? हे भगवान, हमारे मोड़ा मोड़ी बच्चा कच्चा ये वो, हम्म, प्रभु आप ही देखना। हम्म, दूसरे को कैसा राग हो रहा? कितनी अच्छी प्रतिमा है, सोने की है, इतने महंगी है, इतने की होगी, इतने करोड़ की होगी, ऐसा पत्थर ऐसा पत्थर, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, ये भी राग ही है। हम्म, तीसरे को कैसा राग हो रहा है? हे प्रभु आप तो वीतरागी हैं, आपने तो अपना काम कर लिया, थोड़ी हमारी तरफ भी देखो। हम्म, समझ में आ रही है कितने हम्म, प्रकार का राग? भिन्न। सम्यक दृष्टि है, उसको भी राग उत्पन्न हुआ। तो कह रहा है ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेर। राग तो वहां पे भी हो रहा है, सबको एक जैसे राग हो रहे हैं। अरे जिसको जिस जाति के राग की योग्यता होती है उसको राग होता है। जिसको अनंतानुबंधी जाति का राग होना है तो अनंतानुबंधी जाति का, अप्रत्यक्षान जाति का तो अप्रत्यक्षान जाति का, प्रत्यक्षान का तो प्रत्यक्षान का, संजुलन का तो संजुलन। मुनिराज दर्शन कर रहे हैं भगवान के तो कह रहे हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है प्रभु, मैं भी छपक श्रेणी आरोहण करूं। उसको उनको ऐसा राग उत्पन्न हो रहा है। और कोई उधर ही बैठे बैठे भगवान के समक्षण में बैठे बैठे भगवान का दर्शन किया, आत्म दर्शन किए और वहीं छपक श्रेणी आरोहण की, कोई राग उत्पन्न नहीं हो रहा, भगवान बन गए। तो समक्षण में तो राग ही होता रहेगा, तो कोई तो भगवान बन ही नहीं सकेगा। तो किनको राग होता है? जिनकी परिणति में राग होता है उनको ही राग होता है। कोई पर के कारण किसी को राग नहीं होता। क्या बोला? किसको राग होएगा? बिल्कुल अज्ञानी होगा तो उसको ऐसे ही राग होएगा, कितना सुंदर मंदिर है, किसी कितना बढ़िया इटालियन पत्थर है, एकदम क्या चमक रहा है एकदम, वो उसको ऐसे जाति का राग होता। तो उसकी बुद्धि ऐसी है ना, पत्थर की बुद्धि, तो पत्थर को ही देख के प्रसन्न होता है। तो अगर उनको देख के ऐसा राग हो तो सबको एक जैसा राग होना चाहिए, अगर पर से राग होता है। क्या बोला? हरी बात ख्याल में? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं कि पर को जानने से राग नहीं होता, रागी जीवों को वैसा वैसा राग होता है। एक ही वस्तु को देखने पर अगर पर पदार्थों से राग होता हो तो सबको एक जैसा राग। अपन रोजमर्रा में भी देखते हैं, जैसे कोई गाड़ी आई, नई गाड़ी खरीदी और घर में 4 सदस्य हैं, तो चारों को एक जैसा राग उत्पन्न होता है। अज्ञानियों में ही सबको अलग, कोई एकदम बहुत ही प्रसन्न होता है, कोई कहता है ठीक है आ गई तो ठीक है, कोई कहता है 800 भी तैसी थी और ये भी इतनी महंगी ले ली, कोई ऐसा भी कहता है। तो एक जैसा कहाँ होता है? ये द्वेष एक जैसा नहीं होता। तो ये बात क्या सिद्ध करती है? कि पर के कारण राग नहीं होता।
ठीक है। आत्मा ज्ञान स्वभाव है, वो अनेक को जानता है इसलिए राग होता है, ऐसा नहीं। रागी जीव को जिस टाइप के रागी जीव है, वो जिस टाइप का अज्ञानी है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है कि पंचम गुण स्थानवर्ती है कि मुनिराज है, जिस जो जीव जैसा है, ठीक है। अब जैसे मान इसमें लिया, ऐसे सकते हैं कि जिस प्रकार की जाति का उदय हो उस प्रकार के उसके भाव होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। उदय नहीं, उदय नहीं, उदय नहीं आएगा। उदय उदय निमित्त का कथन है। उदय तो हम्म फिर तो दूसरी बात हो गई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य हम्म को राग कराता है, तो बात शुरू से ही हाँ चल हाँ रही है। हाँ हाँ, वही उदय क्लियर होने कर से रही हूँ। राग कंपलसरी हो तो फिर तो हम्म कभी सम्यक दर्शन नहीं हुए। हम्म उदय तो अनादि से चल ही रहा है, तो चलता ही रहेगा उदय, और उसको हाँ राग हाँ, होता रहेगा, उदय नहीं नया थे, बंध हाँ। होता रहेगा, फिर वो उदय में आता रहेगा। हम्म हाँ। जब राग होता है तो निमित्त का ज्ञान कराया। हम्म यही निमित्त नमित्त हाँ। संबंध को समझने की बहुत बड़ी बात है। उदय भी होता है, हम्म उदय होता नहीं ऐसा नहीं, उदय होता है, हम्म परंतु उदय के कारण राग नहीं होता। उपादान जीव का है और कर्म का उदय निमित्त है, हाँ ऐसा। हाँ हाँ, उदय ठीक के है। कारण राग नहीं होता। रागी जीव को परलक्ष्य करने से राग होता है, परंतु पर के ज्ञान के कारण राग नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुबह मैंने थोड़ी सी चर्चाएं की थी इसमें कि जैसे कोई कोई काम बिगड़ा, पता ये बोलते बोलते ही अंतरंग में वो व्यवहार ने लागू पड़ता है। बिगड़ा, बिगड़ता ही नहीं है, वो तो होने योग्य है, लेकिन लौकिक भाषा में उसको बिगड़ा सुधरा कहते हैं, है ना। बिगड़ा, और इधर क्रोध उत्पन्न हुआ, तो ये क्या बोलेगा, मुझे क्रोध ये काम बिगड़ने से हुआ है। क्रोध क्यों आया, काम बिगड़ा, तुमने बिगाड़ा, तो पर द्रव्य तुम्हें क्रोध उत्पन्न करा रहा है ना, इसका अर्थ तो ये निकलता है ना, ऐसा। तो फिर तो तुम कभी बिना राग के कभी नहीं रह सकोगे दुनिया में। अनंत वस्तुएं प्रति समय परिणमन कर रही, तो तुम्हारा अज्ञान मोह राग द्वेष रूप परिणमन चलता ही चलता रहेगा, है ना। ये समझने की बात है। अब सुनो, दीदी जिसने यह कह दिया। दीदी एक प्रश्न है। यदि ये हम्म राग जो है ये उपादानगत योग्यता है, तो फिर कर्म बंधन क्यों? हम्म कर्म बंधन इसलिए है कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, और ज्ञान स्वरूप होने पर भी तुमने अपने ज्ञानत्व को स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। बोलो, इस बात का दंड है, हाँ, तो इस बात का एक और हम ये कह रहे हैं। ज्ञान। हाँ, ले, हम्म ले, लेकिन जब राग की उत्पत्ति ही उपादानगत योग्यता से ही हुई, उसके अंदर मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं कर्म। माना जाएगा कि कोई ऐसा। सुनो, हाँ, तो जरा खोल के सुनो, समझाइए। दो बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने जैसा है। ऐसे हौच पौच बनी रहती है ज्ञान में, जब तक वस्तु स्वरूप यथार्थ सिद्ध नहीं होता। जो वस्तु है, मूल वस्तु है, वो अनेकांतमयी है। अनेकांत की सिद्धि हो सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। उस अनेकांत को, एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव, एकदम सिंपलेस्ट वन। एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव, ठीक है। अब पर्याय में जो भी राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, वे राग द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, कि द्रव्य स्वभाव को नहीं जानकर, भूल कर, उसकी अज्ञानता से। किससे उत्पन्न हो रहे हैं, अज्ञानता से ये उत्पन्न हो रहे हैं राग आदि। अब इन राग आदि का नेचुरल नेचुरल
कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर राग उत्पन्न हुआ और उधर कर्मों का आश्रय हुआ, तो कर्म का बंधन हो जाता है। और ये कार्यक्रम अनादि से चल रहा है। अब ये जीव किसी काल लब्धि से शुभ काल लब्धि आई, देव शागुरु का समागम मिला, उसको बहुत लोग सुनते हो पढ़ते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी जीव को ये भाव आया, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो चारित्र बन रहा है ये क्यों बन रहा, आखिर ये राग द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा किसी भव्य को प्रश्न आया, तो उसको कह रहे हैं कि भाई कि ये जो राग द्वेष हो रहे हैं ये स्वरूप को भूलकर हो रहे हैं। किसको भूलकर हो रहे हैं? स्वरूप को भूलकर। और गुड न्यूज ये है कि भूलकर यहाँ पर हुए, भूला तो अज्ञान, मोह, राग द्वेष, और इस राग द्वेष का कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो कर्म बंधन हो जाता। और निरंतर कर्मों का एक समय भी खाली नहीं रहता, निरंतर कर्मों का उदय चल रहा है, निरंतर घाती अघाती दोनों। कर्म दो प्रकार के हैं, घाती और अघाती, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि सुन, अब कर्म तो दिखाई नहीं देते, उनका उदय दिखाई देता है, वो भी मूल रूप से अघाती कर्मों का उदय, गाड़ी बंगला दुकान मकान अच्छी बुरी वगैरह वगैरह, है ना, ये दिखा। तो इससे कह रहे हैं कि देख सुन, ये जो तुझे रागादि भाव हो रहे हैं ना, ये अपनी उपादान योग्यता से हो रहे हैं। कौन पकड़ना, ये उपादान योग्यता से हो रहा है। कर्म का जो पूर्व में कर्म बांधे ना, भूल से कर्म बंधे ना, उन कर्म का उदय है, कर्म का उदय निमित्त, और राग उपादान अपनी उपादान से हो रहे हैं। सुन सुन, ध्यान से सुन, तू तो ध्रुव है, तू तो कौन है? ध्रुव। इसी समय सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे तू ध्रुव को स्वीकार कर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तेरी कोई गलती नहीं मतलब ध्रुव की कोई गलती नहीं, मतलब मैं ध्रुव हूं। इस राग की उत्पत्ति में ध्रुव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, अनादि से अनंत काल तक। बराबर, पॉइंट पकड़ में आया? बहुत तो खूब, तो इस ज्ञान ने स्वीकार किसको किया? ध्रुव को। हम्म, तो इधर ध्रुव स्वीकार किया तो अज्ञान मिटा, मोह मिटा, राग मिटा, कर्म की निर्जरा हो गई, पूर्वबद्ध की निर्जरा हो गई, नया बंधा नहीं। ये सिस्टम अपने आप हो गया, ऑटोमेटिक से वो प्लांट लगा ऑटोमेटिक। तो जब ये कहा कि इसमें तेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, ये तो अपनी उपादान से राग हो रहा है, फिर वही वही वाली बात, तुम राग कोई देखो पर मैं इष्टनिष्ट कल्पनाएं रखो, ध्रुव का निर्णय नहीं करो, और फिर बोलो कि राग अपने उपादान से हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती। कौन कह रहा है? ज्ञान कह रहा है मेरी क्या गलती। अरे तेरी गलती ये है कि तू ध्रुव नहीं स्वीकार कर रहा, तेरी ही गलती। और किसकी गलती? राग की उत्पत्ति में किसकी गलती? तेरी गलती। नहीं तो पूर्व की कि वर्तमान की? क्या वर्तमान की, अभी की गलती, कोई पूर्व और कुछ नहीं। किसकी गलती? वर्तमान, वर्तमान की गलती, कि ध्रुव बताने पर भी तुम ध्रुव को स्वीकार नहीं कर रहे, ये तुम्हारी वर्तमान की गलती। हर वर्तमान पर्याय में गलती। दीदी फिर और से ध्रुव लेना को आप। स्वीकार करके बोले, ध्रुव सुनना, बात पूरी बदल जाएगी। अरे मैं तो जी, ध्रुव हूँ, ध्रुव को स्वीकार कर लिया। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ये समाधान है, ये अल्टीमेट है समाधान। इसने ध्रुव को स्वीकार किया, कर लिया, अरे मैं परिपूर्ण हूँ, वो आनंद प्रकट हो गया, रत्नत्र प्रकट हो गए। अब फिर से प्रश्न आया, ध्रुव की स्वीकृति होने के बाद फिर से प्रश्न आया कि प्रभु ध्रुव तो स्वीकार कर लिया, मुझे आनंद भी आ चुका है, परंतु खटकती है ये परिणति विकार, ये क्यों हो रही राग? समझ में आ रही है बात? ध्रुव की स्वीकृति होने के बाद तो अब उससे क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, ये पूर्वबद्ध कर्म के उदय का नाटक चल रहा है, सब मिट जाएगी, उसको लागू पड़ेगा पूर्वबद्ध। बराबर, ध्रुव की स्वीकृति वाले, हम्म, तुम ध्रुव की स्वीकृति नहीं करो और बोलो पर्याय में योग्यता से हो रहा है, मैं क्या करूं? हम्म, तू ध्रुव को स्वीकार नहीं कर रहा, तेरी गलती है, और कौन करे?
देखो दोनों में बात बदल गई ना। तो बदल गई। पूर्ववत कर्म के उदय से हो रहे ना? नहीं नहीं, उदय से नहीं हो रहे, तेरी गलती से हो रहे। कौन सी गलती? पूर्व की कि अभी की? कि अभी की? हर वर्तमान पर्याय में गलती 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 गलती, हर वर्तमान पर्याय में गलती। अभी भी ध्रुव का नक्की नहीं कर रहा, अभी भी ध्रुव नक्की नहीं कर रहा, अभी भी ध्रुव नक्की नहीं कर रहा। इतना स्वाध्याय सुन रहे कर रहे, फिर भी पर को दोष देते, फिर भी कहता है मेरा राग दूसरे से होता है, फिर कहता है कर मुझे राग कराते, फिर कहता है पति बेकार है, फिर कहता है मौसम खराब है। तेरी गलती, हर वर्तमान पर्याय में तुम्हारी गलती। दीदी ये विवेक साहब फिर से अरे बस। एक बार, इफ यू डोंट माइंड, फिर से एक बार और कहिए, हाँ। बराबर बिठानी है। फिर से। थैंक यू। फिर से। कहने का मतलब ये है कि इस जीव को सियाद बात, सबसे पहले तो आपको अनेकांतमय स्वरूप नक्की करो। बार बार जिनवाणी में ये नहीं कहा जाएगा कि हम द्रव्य स्वभाव की बात बता रहे, कि हम पर्याय की बात बता रहे। इतना ज्ञान तो हमें खुद अपना अलर्ट करना होगा। कभी वही बात पर्याय की तरफ से आती है, कभी वही बात द्रव्य स्वभाव की तरफ से आती है। जब आपको निश्चिंत निर्भर करा जा रहा है तो आत्मा मतलब ध्रुव। अब ये जब ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी गलती है, तो उसका मतलब है कि अज्ञान रूप वर्तमान ज्ञान की पर्याय, तब हम्म, आप पर्याय को पकड़ना। और जब हम्म, परिपूर्ण कहा जा रहा है तो द्रव स्वभाव को पकड़ना। देखो हम्म, दृष्टांत से समझो, इतनी सरल बात है, बहुत सरल बात है। एक व्यक्ति दूसरे के मकान को देख के ऐसा बोल रहा, ए ये मकान मेरा है। तो किसी सोचे ऐसी पागल है, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है कि मेरा मकान है, मेरा मकान है। दूसरे दिन फिर आ गया वो, फिर कहला भैया जी तुम खाली जल्दी करो, मकान मेरा है। तब भी उन्होंने लापरवाही कर दी, तीसरे दिन फिर बोलने लग गया। तो फिर उन्होंने पुलिस बुला ली और पुलिस ले गई। अब प्रश्न है पुलिस क्यों ले गई? क्यों? फिर कर्म क्यों बंध रहे? कि कब्जा किया। अब इसमें है ना लौकिक, लौकिक दृष्टांत में थोड़ा थोड़ा पारलौकिक भी घटित कर लो, थोड़ा थोड़ा समझने के लिए। कि जबरदस्ती बोल रहा, अब ये बोले हमारी तो उपादान योग्यता है इस घर को अपना कहने की। तो भाई साहब तुम्हारी उपादान योग्यता है जेल में जाने, वो भी तो उपादान योग्यता है। फिर क्यों बोल रहे हैं कि हम हमें बंधन काय को हो रहा है? फिर कि जब तू पर वस्तु को अपना कह रहा है और तेरा अपना कहता उपादान है, तो फिर जेल में जाना उपादान नहीं है? आई बात समझ में? अब जी चला जी। गया जेल, हम्म, अब जेल चला गया। अब जेल में उसको कंकड़ वाली दाल मिल रही, गर्मी है, बैठने के लिए टूटे फूटे बर्तन, टाट का बोरा, मच्छर बहुत काट रहे। तो कितना दुखी हो रहा है वो, बहुत दुखी हो रहा। अब प्रश्न है दुखी क्यों हो रहा? क्योंकि मच्छर बहुत है। दुख क्यों हो रहा है? बोलो। क्योंकि अपने को मच्छर जीव, बहुत है इसलिए दुखी हो रहा है। अपने को शरीर मान रहा है, जीव नहीं, इसलिए दुखी हो रहा दूसरे के मकान को अपना कहा इसलिए ये सारे दुख हैं। ये दुख नहीं है वास्तव में। तू है। पकड़ा क्यों गया दूसरे के मकान को अपना कहने से? अब इसकी बारी आई, भाई तुझे क्या क्या दुख है? आज तो है ना, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं जेल में, उनसे बोल दो भैया अपने अपने मन की बात। तब कोई कह रहा साहब दाल में कंकड़ बहुत मिलते हैं। अच्छा भाई इनकी, इनको दाल अच्छी दी जाए कल से भी, कंकड़ वंकड़ वाली नहीं। साहब हमारा कंबल फट गया है, अच्छा इसको नया कंबल दिया जाए। ऐसे पागल लोग भगवान से ऐसे मांगते हैं, बतनी अच्छी दे दो, बात मानने लग जाए, झोंपड़ी सही कर दो। जे इसकी बुद्धि में अकल आ गई। बोले तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो, तुम्हें कोई समस्या है? तुम तो कोई बोल ही नहीं रहे। बोले नहीं साहब मेरे से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैंने बोला था उनका घर है, और पता नहीं मैं शराब के नशे में था, क्या नशे में था, मैंने से ऐसा ऐसा बोल दिया। साहब मैं ऐसे परिवार का नहीं हूँ जो, मैं मुझे बहुत शर्म है इस बात की कि मैं जेल में आ गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो। सुधारने तैयार हो? हाँ तैयार है। बोल सकते हो मेरा नहीं है, आगे से नहीं बोलूंगा? कि हाँ बोल दूंगा। मुझे बोल दिया, रिहा हो गया।
क्या बोल दिया? मैंने भ्रम से बोला था कि ये मेरा मकान है ना। तो फिर बड़े वाले जेलर साहब आ गए, उन्होंने बोला कि नहीं साहब, इसको है ना साल भर की जेल है, तो अब इसने अपना अपराध स्वीकार किया है ना, तो इसकी जेल 6 महीने कर दे रहे। इतना कर दे रहे, अपराध स्वीकार करा है तो। अब उससे पूछा जा रहा है, अब कितना प्रसन्न हो गया कि मेरा अपराध माफ हो चुका है, परंतु मुझे कुछ समय तो रहना ही पड़ेगा। अब कोई पूछ रहा है कि तू क्यों रह रहा है? कि मैंने पूर्व में अपराध किया था, उसका फल है। आज वर्तमान का कोई कोई अपराध नहीं, वर्तमान में तो मैंने स्वीकार कर लिया कि वो घर मेरा नहीं। अब 6 महीने क्यों रहना पड़ रहा है? अब है ये पूर्व का। और पहले दिन बोले कि मुझे तो पूर्व का है, सो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरा घर है ये। समझ आ गई बात? बहुत सुंदर जो दीदी, पहले बहुत दिन सुंदर। बोल रहा था ना, हम्म, क्या बोल रहा था पहले दिन? ए खाली करो, हमारा घर है। हम्म, ये तो हमारा पूर्व का अपराध है। पूर्व का अपराध है, बताएंगे ब्याल तुम्हें कहाँ का अपराध है। चलो जेल में डंडे पड़ेंगे ना तो पता चलेगा। हम्म, लेकिन जब उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अब वर्तमान में उसका कोई अपराध नहीं चल रहा। वो कह रहा था अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये फालतू में इस चक्कर में मुझे कंकड़ की दाल, मच्छर खाते हैं ये और वो, अब ये सब मिट जाएंगे। जेल में प्रमोशन हो गया, उसको उस जगह से अच्छी जगह पर रख दिया गया, लेकिन स्टिल अभी जेल में है। तो कह रहे जब तूने अपराध स्वीकार कर लिया, अब तू जेल में क्यों है? अरे वो पहले गलती करी थी ना, उसका फल है। वो जो खुद रोज रोज फिर भी अपनी गलती नहीं स्वीकार करे, जेल से निकलूंगा फिर बताऊंगा, उससे खाली नहीं करवाया तो देखना, तो इसकी माफी होगी सजा। नहीं कभी नहीं। चलो बेटा इसकी और बढ़ा दो, और बढ़ा दो इसकी सजा, और बढ़ा दो। ये अभी 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 सुधरा नहीं है तो अंटर भी और पड़ेंगे, और वो सजा 1 साल की 2 साल हो जाएगी। फिर बोलता रहेगा, फिर सजा 1 2 साल की 3 साल हो जाएगी, वो तो बढ़ती रहेगी अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। फिर बोलेगा वो मैंने थोड़ा सा एक दिन मंदिर गया था तो वो ये कह रहे थे पंडित जी की उपादान से राग होता है। तो पंडित जी ये भी तो कह रहे थे कि बंध भी उपादान से ही होता है। क्या बोला? वो भी तो क्रमबद्ध में ही होता है, बंधन भी तो, हम्म, वो भी स्वीकार करो। और जिस दिन अपराध की स्वीकृति हो गई, सत्य स्वरूप ख्याल में आ गया, और अभी भी कुछ 2 4 10 भव बचे हैं, तो अब वो पंखा रुक रहा है, नया करंट मिट गया, मिट चुका है। वर्तमान का कोई सम्यक दृष्टि जीवों का, वर्तमान का कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं। अब जो कुछ चल रहा है ना उनका, खाना पीना उठना बैठना विषय भोग लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी चल रहा है वो अब वो पूर्वबद्ध का नाटक। और इसका उसमें करोगे, उसका इसमें करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बहुत जी सुंदर। दीदी। सरल एग्जाम्पल है। हाँ बात ख्याल में आई होगी। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि जिसने यह कहा है, क्या कहा कि दया दान के व्यवहार परिणाम से निश्चय होता है, उसने पुण्य और संवर को एक मान लिया। क्या मान लिया? देखना अभी अपने अंतरंग में, बहुत ये तत्व बहुत दुर्लभ है। कहने में लिमिटेशन है, कितना कहा जा सकता है, लिमिटेड है शब्द, और भाव अनंत है। भाव पकड़, जैसे कहते हैं वक्तव्य तो थोड़ा है और अवक्तव्य उसका अनंत गुना। कितना कहा जा सकेगा, कितना लिखा जा सकेगा, दिव्य ध्वनि में भी कितना आएगा। भाव बहुत ज्यादा होते हैं। क्या बोला? देखो क्या कह रहे हैं, जिसने दया दान के व्यवहार परिणाम से निश्चय होता है, उसने पुण्य और संवर को एक माना। क्या कहना है? किसी को ये सुनते 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 भी, बोलते 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 भी कहीं ना कहीं पुण्य की लगार रहती है।
कॉलर अप करते हैं, हम तो पूजा करते, पाठ करते, दया करते, दान करते, और तो छोड़ो अमेरिका वालों को पढ़ाते। तुम कौन हो ये बताओ? तुम किन्हें पढ़ाते वो बाद में देखेंगे, कितनी बार पढ़ाते बाद में देखेंगे, कितना शुभ भाव करते बाद में देखेंगे। तुम हो कौन ये बोलो पहले। पॉइंट समझ में आया? तो या तो कहीं ना कहीं वो शुभ भाव की मिठास वो रह ही जाएगी जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक, और या उल्टा ये इतना हे सुन रखा होएगा, हे कि शुभ भाव के नाम से ही जिसको वॉमिट होती हो। क्या बोला? और यहाँ पे तत्व ज्ञान किसका नाम है? जो कहते हो स्वीकार करो, बस बात ही खत्म है। कहीं अड़चन नाम की चीज नहीं है इस वस्तु व्यवस्था। 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करने में कहीं से कहीं तक कोई समस्या है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि आचार्य भगवान ने हवा में बातें नहीं की है, भगवान ने सर्वज्ञ देव ने उनके लक्षण बता के बात की है। कितना सरल है, 4 चीजें सफेद सफेद रखी हैं। कितना सरल है मिश्री को पहचान लेना उसके लक्षण से। कितना सरल है फिटकरी को पहचान लेना। कितना सरल है नमक को पहचान लेना। कितना सरल है टाटरी को पहचान लेना। लक्षण जानते हैं तो बहुत सरल, लक्षण ही नहीं जानते। अभी ये पता ही नहीं है कि टाटरी का लक्षण क्या है। टेस्ट तो आ रहा है खट्टा खट्टा, लेकिन ये नहीं पता जो खट्टी होती है सो टाटरी होती है। तो कठिन है? कठिन नहीं है, फिर तो असंभव है, फिर तो कठिन नहीं है। या तो सरल है या असंभव। ऐसे ही आचार्य भगवान ने 7 तत्वों की बात जो की है वो लक्षण से की है। सुबह कितनी अच्छी बात आ गई थी कि वो ज्ञान कह रहा है इनकी वजह से हमें गुस्सा आई। नहीं नहीं नहीं, पहचान करो ये तो मोह है। अपनी पढ़ती है पहचान लो, ये तो मोह है। मोह का लक्षण बताया है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता देखना मोह है। एक द्रव्य की दूसरी वस्तु होती नहीं और अपने को शरीर वाला देखना मोह है। जब जब शीशे में शक्ल देखे और बोले मैं कितना गोरा हूं, मैं कितना काला हूं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, ओ ये तो मोह है। पहचान करो, मोह का लक्षण बता दिया। अब तुम लक्षण से पहचान तो करो मत। और ऐसा बोलो शरीर किसे कहते हैं? स्पर्श रसगंध गुण वाला पुद्गल होता है, अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड को शरीर कहते हैं। तो अब करें क्या इसका परिभाषा का? बोलो क्या करें? जो आगम आगम ज्ञान, आगम से पूरा ज्ञान और सम्यक दर्शन में टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये ये कितनी देरी? हमें सब, हमने पूरी गाथा टीका, हमें 6 द्रव्य 7 तो सब नाम याद कर लिए, और मैं 3 4 परीक्षा दे दी, सब में हम टॉप आए, और सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो कितनी देरी? याद करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, तत्व अभ्यास की देरी। जिस दिन से अभ्यास चालू होएगा उस दिन से सम्यक दर्शन पास आएगा। और जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक वो अध्ययन है, स्वाध्याय नहीं हुई। शीशे में शक्ल दिखे तो क्या दिखे? ओहो मैं देखने वाला हूँ, ये मेरी शक्ल नहीं। तो भी जो शक्ल दिख रही है ना, तो शक्ल नहीं दिख रही, ज्ञान दिख रहा है। अरे मैं जान पा रहा हूँ, सो मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूँ। क्या बोला? और जो दिख रहा है वो व्यवहार ने से कहा। व्यवहार ने किसको लागू पड़ेगा? जो अपने को ध्रुव देख रहा है, तब कह रहा है कि ये ऐसी बोल। नहीं, शक्ल देखी शीशा में थी तो अपनी, व्यवहार ने से अपनी थी। क्या दिखा शीशे में? ज्ञान दिखा कि दर्पण दिखा कि चेहरा दिखा? क्या दिखा? क्या दिखा बोलो? हर समय क्या दिख रहा है? हर समय क्या दिख रहा है? हर समय ज्ञान दिख रहा है, हर समय हाँ ज्ञान दिख रहा जी, है। एक समय खाली नहीं जिस समय ज्ञान। ज्ञान नहीं दिख रहा। दिखता है ज्ञान और समझते हैं ये। बस ये इतनी सी समस्या है।
और भगवान तो सब बता रहे हैं, लक्षण से बता रहे हैं। बोलो, कितनी सरल बात नहीं है कि कठिन है? बहुत समय हो गया। बोलो, सरल बात है कि कठिन है? मूल की भूल है। सरल करी जाती है अभिजन को शिव के। ठीक है, विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा के तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जिनेन्द्र सभी प्रभु। को जय जिनेन्द्र।